इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड जो मुंबई में हुआ था, इसी मामले की जांच में एक नया और बड़ा खुलासा जो आप जानने वाले हैं एबीपी न्यूज पर। देखिए, पहली बार लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया है इस हत्याकांड में। अनमोल बिश्नोई शूटर्स को आदेश दे रहा था। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई शूटर्स को आदेश दे रहा था। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। दरअसल स्नैपचैट के जरिए हत्यारों के संपर्क में था लॉरेंस का भाई अनमोल। मोबाइल की फोरेंसिक जांच में स्नैपचैट ने ये राज खोल दिए हैं। क्राइम ब्रांच जल्द मकोका की धारा जोड़ सकती है इस पूरे मामले में। अब तक की जांच में लॉरेंस गैंग पर ही शक था और अब सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर जो सामने आ रही है, लॉरेंस का भाई अनमोल जो शूटर्स के संपर्क में था। सलमान से नजदीकी के चलते इस हत्या की आशंका जताई जा रही थी कि बाबा सिद्दीकी को निशाने पर इसलिए लिया गया क्योंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के दोस्त। तो अनमोल बिश्नोई का शूटर्स के साथ यह लिंक मिला है। यह बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज पर जो आप देख रहे हैं। स्नैपचैट के जरिए यह लिंक जो जांच एजेंसियों के हाथ लगा है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, लॉरेंस का भाई है अनमोल बिश्नोई और ये अनमोल बिश्नोई ही शूटर्स के साथ डायरेक्ट लिंक आदेश दे रहा था। स्नैपचैट के जरिए आरोपियों से बात की जाती थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर और बड़ा खुलासा। अनमोल बिश्नोई के संपर्क में था प्रवीण लोनकर। घटनास्थल से जो 4 मोबाइल मिले, उन्हीं की फोरेंसिक जांच और उसी के जरिए ये बड़ा खुलासा। दरअसल जो स्नैपचैट अकाउंट था उसको बारीकी से खंगाला गया और उसी के जरिए ये लिंक, ये सुराग जो मिला है जांच एजेंसियों को। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं सूरज ओझा से कि अभी तक वो जो अलग अलग एंगल से जांच की जा रही थी बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में, अब साफ तौर पर ये जांच और इसका घेरा सिमटता हुआ लॉरेंस बिश्नोई पर, क्योंकि अनमोल बिश्नोई और उसका सीधा संपर्क शूटर्स के साथ। यही सूत्र बता रहे हैं कि जांच एजेंसी को सुराग हाथ लग गया है। सूरज जी बिल्कुल, देखिए इस पूरी जांच में अब तक जो एजेंसियां हैं वो लॉरेंस बिश्नोई तक कहीं पहुंच ही नहीं पा रही थी, ना ही अनमोल बिश्नोई तक पहुंच पा रही थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं शुभम लोनकर और इसके आसपास तक ही ये जांच सिमट कर रह जाएगी जब तक शुभम लोनकर नहीं मिल पाता। लेकिन जैसे ही मुंबई क्राइम ब्रांच को इन मोबाइल्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली है, इन मोबाइल्स की मिरर कॉपी मिली है, उसके बाद उसमें जो स्नैपचैट्स के जो रिट्रीवल्स मिले हैं, मतलब स्नैपचैट के कई जो मैसेजेस थे, वीडियोस थे, उन्हें डिलीट कर दिया गया था। इनको जब रिट्रीव किया गया, इसे एनालाइज किया गया, तो पता चला कि अनमोल बिश्नोई जो शूटर्स थे उन्हें मोटिवेट करता था, उन्हें इंस्पिरेशन देता था और उन्हें इस हत्या के लिए उकसाता था। ऐसे करके उसने उन्हें मोटिवेट किया और हत्या के लिए राजी किया। देखिए, अनमोल बिश्नोई का ये पैटर्न है। सलमान खान के घर पर जब फायरिंग हुई थी, जो शूटर्स इसमें इन्वॉल्व थे उनके मोबाइल से भी ऐसे ही सबूत मिले जिसमें अनमोल बिश्नोई उन्हें प्रोत्साहित करता हुआ, उन्हें मोटिवेट करता हुआ नजर आया था। तो अनमोल बिश्नोई अपने शूटर्स को हमेशा ही मैसेजेस के थ्रू, वॉइस कमांड के थ्रू मोटिवेट करता है, उनका मनोबल बढ़ाता है। कुछ इसी तरह की बात इस मामले में भी नजर आई है क्राइम ब्रांच को और ये पूरा राज जो है स्नैपचैट ऐप ने खोल रखा है। जी, तो अब अगला कदम क्या होने वाला है जांच एजेंसी का, सूरज? देखिए, इस मामले में अब तक तो ये बात सामने नहीं आ पा रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई या अनमोल बिश्नोई है। इसी वजह से इसमें मकोका की धाराएं नहीं लगाई जा रही थी। अब मुंबई क्राइम ब्रांच जल्द ही इस पूरे मामले में मकोका की जो गंभीर धाराएं हैं वो धाराएं इंक्लूड करेगी। वही धाराएं इंक्लूड की जाएगी जो धाराएं सलमान खान के मामले में शूटर्स पर लगाई गई थी, जो शूटर्स ने गैलेक्सी पर फायरिंग की थी। तो अब ये मामला और भी वाटर टाइट केस बनाने की तैयारी में है मुंबई पुलिस। हालांकि जिस तरह का जिशान सिद्दीकी ने ट्वीट कर एक अलग एक दिशा भी दिखाई थी जांच को कि कहीं लोगों के रहने के लिए जगह या फिर तमाम चीज़ों का भी जिक्र किया था ट्वीट पे। उसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने एसआरए को लेटर लिखा था। वो एंगल भी अभी तक क्राइम ब्रांच ने छोड़ा नहीं है, हर एंगल से जांच कर। लेकिन जो सूत्र बताते हैं अब ये 90% श्योर हो चुके हैं कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई और इसकी गैंग शामिल है। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।